नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में शुरुआत करेंगे आगरमालवा से, जहां स्वास्थ्य विभाग द्वारा मनाया गया राष्ट्रीय डेंगू दिवस। और आगे बात होगी बकानी की, जहां पटेल शंकर लाल राजकीय विद्यालय के खेल मैदान के विकास के लिए विद्यालय स्टाफ द्वारा स्वेच्छा राशि एकत्रित की गई। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आगरमालवा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया। वर्ष 2025 के लिए डेंगू दिवस थीम देखें, साफ करें, ढकें, डेंगू को हराने के उपाय करें को लेकर नागरिकों में जागरूकता लाने के लिए जिला स्तर से एक प्रचार रथ को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश गुप्ता द्वारा कार्यालय प्रांगण से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये प्रचार रथ नागरिकों को डेंगू से बचाव के लिए अपनाने वाली सावधानियों के प्रति जागरूक करेगा। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा अपने आसपास साफ सफाई रखने की शपथ ली गई। प्रतिवर्ष 16 मई को मानसून के मौसम से पहले डेंगू नियंत्रण के लिए संचालित गतिविधियों को तेज करने के लिए राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिवस वेक्टर नियंत्रण व जन समुदाय की सक्रिय भागीदारी पर केंद्रित है, जो कि पूरे संक्रमण काल के दौरान सक्रिय रहता है। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता हर्ष अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। स्थानीय विद्यालय पटेल शंकर लाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सलावत के खेल मैदान के विकास के लिए विद्यालय स्टाफ द्वारा स्वेच्छा राशि एकत्रित की गई। बता दें, विद्यालय छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु खेल मैदान को विकसित करने हेतु स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रवीण कुमार वैष्णव ने 11,111, गोपी मिहानी अध्यापिका ने 5,100, निर्मल कुमार शर्मा शारीरिक शिक्षक ने 5,100, रमेश चंद्र मेहर वरिष्ठ अध्यापक ने 2,100, लाली जैन व्याख्याता 2,100, मुरली मनोहर शर्मा 2,100, संजू चौहान 1,100, गुलाबचंद कारपेंटर 1,100, मनीषा पाटीदार 1,100, देवेंद्र कुमार रैगर 1,100, ईशा गर्ग 1,100, सुगनबाई 1,100, संगीता रानी 1,100, मोहन कुंवर 1,100, विश्वास शर्मा 1,100, प्रकाश चंद्र साक्यवार 1,100, अनीता शर्मा 1,100, प्रदीप कुमार मीणा 1,000, श्यामलाल बुनकर 1,000 का आर्थिक सहयोग किया गया। स्थानीय विद्यालय से कुल राशि 41,611 रुपये एकत्रित हुई, जो खेल मैदान विकास हेतु प्राप्त हुई। स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा सभी को धन्यवाद व्यक्त किया गया। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश शर्मा की रिपोर्ट। सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले जेठ मेले को लेकर संशय बरकरार है। जिला प्रशासन द्वारा रोक लगाए जाने के बाद दरगाह इंतजामिया कमेटी ने हाई कोर्ट की शरण ली, लेकिन कोर्ट में हो रही सुनवाई और तारीख लग रही है, प्रबंध समिति में मायूसी छाई हुई है। आज एक बार फिर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने 19 मई की तारीख तय की है। 18 तारीख को सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर पहली बारात आनी थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से लगी सुनवाई की तारीख से अब मेले पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इस मामले पर दरगाह इंतजामिया कमेटी के खादिम गिरदावर अजमतुल्लाह ने कहा कि हम कोर्ट की शरण में हैं, जो फैसला आएगा सर्वमान्य होगा। हालांकि मेला परिसर में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। अब सबकी निगाहें हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। देखना ये होगा कि 19 को क्या फैसला आता है। जानते हैं खादिम गिरदावर अजमतुल्लाह ने और क्या कुछ कहा। दरगाह मेले को लेकर के 18 तारीख को आपकी पहली बारात आ रही है, लेकिन अब हाईकोर्ट में सुनवाई 19 तारीख को हुई है, तो कैसे आप मेला लगा पाएंगे? देखिए, हमारा मेला 14 तारीख से शुरू होना था। 18 के मेले बारात वाला दिन था, लेकिन इस बार प्रशासन ने रोक लगा दी है। लिहाजा तो हम लोगों ने तय किया कि हाईकोर्ट जाएंगे। हाईकोर्ट में हम लोग गए हुए हैं। हाईकोर्ट का जैसा फैसला होगा वैसा निर्णय लिया जाएगा। जो फैसला हाईकोर्ट करेगी वही उसी पे हम लोग अमल करेंगे, पूरी कमेटी। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्णचंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। हमीरपुर में देशभक्ति गानों के साथ धूमधाम से निकाली गई तिरंगा यात्रा। पहलगांव की घटना के विरोध में सेना द्वारा की गई कार्रवाई के उपलक्ष्य में निकाली गई यात्रा सैनिकों के पराक्रम और शौर्य को सम्मान देने के उद्देश्य से ये यात्रा निकाली गई। यात्रा में पूर्व केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा और राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। वरदान रेजिडेंसी से शुरू हुई यात्रा का सुभाष बाजार किंग रोड होते हुए अंबेडकर पार्क में समापन हुआ। यात्रा में 100 मीटर लंबे तिरंगा को किया गया शामिल। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री बोले, युद्ध विराम तो हुआ है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर चालू रहेगा और जो पानी रोका गया था वो रुका रहेगा, और जब तक रुका रहेगा जब तक कि पाकिस्तान आतंकवादियों पर कार्रवाई नहीं करेगा। हमीरपुर जिला मुख्यालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
आइए जानते हैं इस विषय में पूर्व केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा और राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद ने क्या कुछ जानकारी दी। जो निर्दोष लोग मारे गए थे उसी के निमित्त पूरे देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। तिरंगा यात्रा का आशय उन वीर शहीदों को और निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि और निश्चित रूप से इस यात्रा के माध्यम से पूरे देश में जो एक माहौल राष्ट्र सर्वोपरि राष्ट्र प्रथम की मूल भावना पर समाज खड़ा हुआ है और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो लड़ाई लड़के दिखाया है कूटनीतिक और युद्ध के माध्यम से वो ऐतिहासिक है। गौरव सम्मान मान देश का बढ़ाया है और उन आतंकवादियों को पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो मारने का काम किया है ये बहुत ही ऐतिहासिक काम हुआ है। हम उन वीर शहीदों की याद में और उन निर्दोष लोगों की हत्या हुई जिनको धर्म पूछकर मारा गया, इससे पूरे देश में एक ऐसा वातावरण आक्रोश का था और उस समाज के वातावरण को देख करके और उन निर्दोषों की जो हत्या हुई उनके आक्रोश को देख करके जो लड़ाई लड़ी गई है, इस लड़ाई से पूरे देश में पूरे विश्व में ये मैसेज गया है और पूरे विश्व ने देखा है बढ़ते हुए भारत की ताकत को। भारत की ताकत का आज एहसास उन बड़े बड़े आकाओं को है जो देश और विश्व में नेतृत्व करते हैं। आज मेरा भारत हर स्तर पर मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और ये पिछले दिनों पूरे विश्व ने। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि 22 अप्रैल को पहलगांव में निर्दोष लोगों की हत्या जो आतंकवादियों द्वारा की गई थी, फिर इसके बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सेना ने वो अचूक आक्रमण किया जो 3 दिन में ही कभी कोई सेनाएं नहीं कर पाई। उन्हें सबसे पहले 9 जो आतंकवादियों के अड्डे थे हमारे पीओके में, हमारे पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान देश था वहां अचूक करके 100 आतंकवादियों को मार गिराया और उसके बाद में हमारी सेना ने ऐसे ब्रह्मोस जैसे निशानों को छोड़कर और उनके रनवे को तोड़कर सारी चीज तोड़कर उनकी सारी जो जितनी भी आर्मी थी उसको तहस नहस कर दिया था। और स्वयं वहाँ के डीजीएमओ हमारे डीजीएमओ से मिले, उन्होंने गुहार लगाई तो फिर युद्ध विराम किया गया है। आज हम युद्ध विराम तो हुआ है लेकिन ये युद्ध विराम जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर है ये बराबर चलता रहेगा और हमने जो पानी रोका था पानी रोका रहेगा, जब तक रोका रहेगा जब तक आतंकवादियों को ये सबक नहीं सिखाएंगे। पाकिस्तानी अगर नहीं सिखाएंगे वहां से थोड़ी बहुत ही होती है तो सिंदूर जो हमारा ऑपरेशन है ये चालू है और चालू रहेगा और आतंकवादियों को सबक सिखा कर रहेगा। उसी के जो सेना ने जो अपना कर्तव्य दिखाया, शूरवीरता दिखाई है, उन्हीं के सम्मान में ये। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र पंडित की रिपोर्ट। जोधपुर मंडल कार्यालय में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन की वर्किंग कमेटी मीटिंग आयोजित हुई जिसमें महामंत्री मुकेश माथुर के जोधपुर आगमन पर स्वागत किया गया। बैठक की शुरुआती सरस्वती वंदना और पारंपरिक सम्मान के साथ हुई। जोनल अध्यक्ष मनोज परिहार ने सरकार की श्रम नीतियों की आलोचना की। वहीं महामंत्री माथुर ने 8वें वेतन आयोग, सुरक्षा कोटियों में रिक्त पदों की भरपाई और रनिंग कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं पर विचार रखे। मीटिंग में पदोन्नति, विश्राम और कार्यभार संतुलन की मांगों के साथ ट्रैक मेंटेनर से 16 किलोमीटर पेट्रोलिंग पर रोक की बात कही। इस बैठक में सभी प्रमुख पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। दमोह जिले के हटा थाना क्षेत्र में हारट और बरोदा के बीच नहर के पास प्राथमिक शाला रुसंदो के शिक्षक राजेश त्रिपाठी उम्र 47 वर्ष निवासी सुनवाहा का झुलसा हुआ शव मिला। एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाए जाने पर डॉक्टर मधुर चौधरी ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने मारपीट कर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का आरोप लगाया है और बताया कि मृतक के पास बड़ी रकम थी। मौके पर कोतवाली टीआई सहित बागेश्वर धाम शिष्टमंडल भी मौजूद रहा। शव को जिला अस्पताल के शव गृह में सुरक्षित रखा गया है। भैया का फोन आया कि हम लोगों को 3-4 लोगों ने घेरा है और घेर के उसके बाद मार दिया भैया को।
और भैया को मारने के बाद वहाँ पर गिर गए भैया, और इतना फ़ोन करके उनका फ़ोन वहीं पर गिर गया। जैसे हम लोग पहुँचे तो वहाँ पर जलन अवस्था में, जली हुई अवस्था में पाए गए। हम लोगों ने उठाया और दम हटा ले आए। क्या नाम है भैया? राजेश कुमार त्रिपाठी, प्राथमिक शाला रोशन देवी में टीचर है। क्या लग रहा कोई किसी के ऊपर पता था क्या हुआ? सब कुछ नहीं है, सबके लिए क्या है। आपका नाम क्या है? मुकेश कुमार त्रिपाठी। क्या लग रहा क्या हुआ होगा? तो वो ये लग रहा है कि मतलब वो पैसे लिए थे नगर, कैश थैले में लिए थे, वो कैश के पीछे उन्होंने मारा है। कहाँ गए हैं? पेट्रोल डाल के आगे लगाई। कहाँ गए भैया? सुनवा। क्या हुआ था पूरी घटना, मतलब गाड़ी भी कैसी है? मतलब पल्सर गाड़ी से जा रहे थे, पल्सर गाड़ी से गांव जा रहे थे, हटा से गांव सुनवा के लिए जा रहे थे। पैसा लेके कैश लिए थे, कैश लेके जा रहे थे। गाड़ी चली है क्या? गाड़ी नहीं चली, गाड़ी साइड में खड़ी है, वहीं पल्सर गाड़ी है। इनको आग कैसे लगी कुछ पता है क्या? नहीं, कुछ नहीं मिली। हम लोग को जब गए जब वहाँ जली हुआ अवस्था है मेरे को। किसी के ऊपर कोई शक है क्या कुछ? अब सब कुछ नहीं है, सब क्या है, सब कुछ नहीं। हम लोग तो यहाँ से मिले हैं। कितना था, कैश कितना था, पैसा कितना था? 4 लाख रुपये नगर। नमो से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के सारंगपुर के अंदर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक अनजान अज्ञात कर्म के कारण एक युवक का नाम तो नहीं पता चला, वो लेकिन पचूर का देवासी बताया जा रहा है। अब ये हत्या है या आत्महत्या, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकेगा। सारंगपुर थाने में जांच रिपोर्ट में क्या सामने आता है, ये देखने वाला विषय होगा। ये घटना सारंगपुर की काली सिंह नदी के पास सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पीछे शाखा के पास की बतलाई जा रही है। राजगढ़ जिले से सी न्यूज संवाददाता जावेद लाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।